सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड मैं यही आशा करता हूं कि आप और हम दोनों साथ मिलकर इस नए साल में नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने का सबसे मेन मोटिव यही था कि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए कि हाँ, अगर आप लोगों ने ब्लेंडर शुरू किया है तो आपको अपने आप पे प्राउड होना चाहिए। मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न आपको बताता हूँ। आई नो दैट कई लोगों ने अपने पैशन को फॉलो किया है और कई लोगों ने ब्लेंडर को हो सकता है थोड़ा मजबूरी में चूज़ करा हूँ। मजबूरी से मेरा मतलब यही है कि हो सकता है कि यार ये बंदा ब्लेंडर यूज़ कर रहा है, यार क्यों लोग ब्लेंडर यूज़ करें, मैं भी यूज़ करता हूँ। अब हुआ कि कई लोग मजबूरी में, कई लोग पैशन में और कई लोग सच में अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए ब्लेंडर को यूज़ कर रहे हैं। दैट इज़ ग्रेट। और ब्लेंडर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ। 22 जनवरी है आज और मैं आपको ये चीज़ लिख के दे रहा हूँ, जिसने भी ब्लेंडर शुरू किया है, चाहे मेरी वीडियोस देख के या यूट्यूब पे या कहीं पे भी कुछ भी देख के जिसने भी ब्लेंडर को शुरू किया है, वो एक ना एक दिन डेफिनेटली अपनी लाइफ में कामयाब होने वाला है। ये चीज़ डेफिनेटली होगी। ऑलराइट। एंड सेकंड चीज़ गाइस, मैं आप लोगों से इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने ये जो फील्ड चुनी है एज अ 3D आर्टिस्ट, आई नो दैट थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज हमारी जो सोसाइटी है, आधे लोगों को सिर्फ समझाना ही मुश्किल हो जाता है कि हम लोग एग्जैक्टली क्या करते हैं। बिकॉज अगर मैं अपनी बात बोलूँ, आज भी मेरी फैमिली में, मेरे रिलेशन में आधे लोगों को बस ये लगता है कि मैं कार्टून बनाता हूँ या फिर मैं कुछ और करता हूँ। कहीं को लगता है ये तो सिर्फ पोस्टर्स बनाता है, डिज़ाइन करता है, बिकॉज वो इतना अवेयर नहीं है। बट सबसे अच्छी बात गाइज ये है कि अब जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो कि हम खुद हैं, हम बहुत अवेयर हैं और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए हम बहुत ज़्यादा प्रिपेयर भी हैं। ऑलराइट। तो जिन लोगों ने भी ये फील्ड चूज़ करी है, बीइंग अ 3D आर्टिस्ट, बहुत अच्छी बात है, अपने पैशंस को फॉलो करो। एंड जिसको भी ये लगता है कि नहीं, इन सब चीज़ों से लाइक हमारा घर नहीं चल सकता या फिर इन चीज़ों में इतना पैसा नहीं है, तो आप गलत है। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि आपको बस सही डायरेक्शन लेनी है, और सही डायरेक्शन कैसे लेनी है मैं आपको भी बताता हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरे जैसे और भी काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी अच्छा इन चीज़ का अनुभव रखते हैं, जिनको इन सब फील्ड का अनुभव है, जिनको पता है कि यहाँ पे कैसे टैकल करना है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आज से 5 साढ़े 6 साल पहले, जब 2015 में मैंने ये सब चीज़ शुरू करी थी, तो मुझे भी लगा था यार ठीक है, सब कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ। बट मुझे ये चीज़ बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गई कि जो सब कर रहे हैं, अगर हम वही हम करते रहेंगे तो नहीं हो सकता। बिकॉज सब लोग फोटोशॉप सीख रहे हैं, उसके बाद बैठ जा रहे हैं। बिकॉज मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है, हमें उसे अचीव करना है। हमें जो सिखाया जाता है वो इंस्टीट्यूट्स में, वो हमारी मार्केट में कहीं काम नहीं आता। सेम लाइक जो चीज़ हमें स्कूल में सिखाई जाती थी, वो हमारी जॉब में कभी भी काम नहीं आ रही है। सेम चीज़ ऐसी होता है। तो मैं बस आप लोग को इतना बोलूँगा, आप लोग अगर इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, अगर आपके जो भी मेंटोर हैं, जो भी आपको पढ़ाते हैं, उनके साथ बैठें, अपने क्वेश्चंस को लेके जाएं, उन्हें पूछें कि सर ये क्यों है, ये कैसे, ये किस लिए है। अगर आप इन क्यों, कैसे और किस लिए का आंसर अगर आपको मिल जाएगा, तो आप खुद ब खुद इन सब चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे। ऑलराइट। तो इस चीज़ को आप बहुत ही ध्यान में रखिए। अगर आपने अभी शुरू किया है तो बहुत बढ़िया। अगर आपको शुरू करते हुए 1 साल या 2 साल हो गया, अगर आपको अभी भी लग रहा है यार मेरे को 2 साल हो गया करते करते, पर मुझे कुछ एक आशा नहीं दिख रही है, यही वो टाइम है जहाँ पे आप लोग गिव अप कर देते हैं। तो आपको गिव अप नहीं करना है। ऑलराइट। आपको अपने आप को खुद मोटिवेट रखना है कि आपको बस ये देखना है कि मैं किस में अच्छा हूँ। लाइक मान लो जैसे मैं था, जब मैं काम करता था तो मैं मॉडलिंग में काफ़ी अच्छा था, तो मैंने एज अ मॉडलिंग आर्टिस्ट काम करा। जब मैं मॉडलिंग आर्टिस्ट करने लग गया, तो जिस कंपनी में मैं काम करता था वहाँ पे क्या होता था कि उनको मॉडलिंग के साथ साथ बंदा वो भी चाहिए जिससे टेक्सचरिंग आती हो। अब मुझे टेक्सचरिंग नहीं आती थी, बस मेरे लिए वहाँ पे मजबूरी हो गई थी कि मुझे टेक्सचरिंग भी करनी है। उस टाइम मैंने मजबूरी में शुरू किया था, पर आज मज़ा आने लग गया। अब मुझे मॉडलिंग तो आती थी और वहाँ मैंने काम किया तो मुझे टेक्सचरिंग भी आने लग गई। और एक चीज़ मैं आपको और बोल देता हूँ गाइस, कि ध्यान रखिए, जब भी आप अपने स्ट्रगल में होते हैं, जब भी आप फ्रेशर होते हैं, तो कोई सा भी काम करने में नहीं हिचकिचाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि लोग क्या करते हैं, मान लो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर कोई हायर हुआ तो वो बोलता है नहीं भाई मैं सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही करूँगा, लाइक मैं सिर्फ फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर पे काम करूँगा, या मेरे से आफ्टर इफेक्ट में क्यों लोग आप लोग काम करवा रहे हो। पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ गाइस, अगर आपकी कंपनी में
आप जिस भी छोटी कंपनी में हो या बड़ी कंपनी हो, अगर आपको कभी भी मौका मिलता है कि अगर आपका बॉस, आपका कलीग, आपका मेंटोर, आपका जूनियर, आपका सीनियर, आपसे कोई भी अगर बोल रहा है कि यार ये वाला काम थोड़ा आप कर दो, ये आफ्टर वर्क वाला काम तुम कर दो, तो गाइस कभी पीछे मत हटना। बिकॉज अगर उस टाइम आप पीछे हट गए ना, तो अपने लाइफ के ऑलरेडी 2-3 साल पीछे हो जाओगे। कोई भी आपसे बोलता है, अगर मान लो आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो और आपसे कोई बोलता है यार आप वीडियो एडिटिंग कर दो या थोड़ा बहुत आपको जो आता है तो आप करो। बिकॉज़ क्या होगा कि जब आप उसे करोगे ना, तो आपको एक नई स्किल्स पता चलेंगी। आपको फर्स्ट चीज़ ये होगी कि आपको कोई जज करने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप यहाँ पे किस पोस्ट पर काम करते हो। जिसने आपको दिया है उसे पता है कि आप किस पोस्ट पर काम कर रहे हो, पर ये आप कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, कुछ अच्छा काम कर रहे हो और उनको नीड है। तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे कि हाँ ठीक है, ये वाला ट्यूटोरियल देखो, इससे शायद ये चीज़ हो जाती है, एक बार करके देखो। तो इनडायरेक्टली क्या है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जब भी आप अपनी अर्ली स्टेज में होते हो, तो बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो मैं सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग करूँगा, मैं 3D आर्टिस्ट हूँ, तो मैं रिगिंग नहीं करूँगा, मैं लाइटिंग नहीं करूँगा। नहीं, आपको जो मिल रहा है आप करो। जितना आप काम कर सकते हो करो। बिकॉज़ ये जो 1-2 साल होते हैं, अगर इनमें आपने सब पे हाथ साफ कर दिया ना, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप इंटरव्यू देने बैठे रहते हो, तो आपको पता होता है कि सामने वाले बंदे को कैसे इंप्रेस करना है। आपको पता है मेरे को काम तो सिर्फ एक ही पोस्ट पे करना है, बट आप उसे बताओगे कैसे कि आपको क्या-क्या आता है। तो आप उसको बोलोगे मैंने इस प्रोजेक्ट पे ऐसे-ऐसे काम किया, मैंने इस पे भी काम किया, मुझे ये भी आता है। तो जितने स्किल्स आपके पास होंगे, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को अचीव कर पाओगे ज़्यादा। ऑलराइट, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। एंड जो भी ये सोच रहा है कि यार मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे किसी दोस्त ने मुझसे बोला यार कि यार ये वाला कोर्स कर ले, मैंने वो कोर्स किया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूँ कि आप 2 मिनट बैठो, ठंडे दिमाग से सोचो कि यार मैंने ये पूरा कोर्स कर लिया, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। अब टाइम ये है कि आपको सोचना है कि आपको क्या बेस्ट आता है। लाइक फॉर एग्जांपल थोड़ा सोचोगे यार, आपको लगेगा यार मैं मॉडलिंग अच्छी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं मॉडलिंग अच्छी कर सकता हूँ, पर मैं कितनी अच्छी कर सकता हूँ यार, हूँ तो मैं फ्रेशर ही। तो अब आपको टारगेट करना है कि मुझे कुछ ऐसे पोर्टफोलियो बनाने हैं जिनमें मुझे सीखने को भी मिले और जिन्हें मैं पूरा भी कर सकूँ। और एक चीज़ और गाइस, आप कभी भी एकदम बड़ा वाला कोई चीज़ बनाना शुरू मत करिए। बड़ा वाला इन द सेंस मतलब अगर आप डायरेक्टली सोचोगे यार चलो मॉडलिंग मेरी अच्छी है, मैं मॉडलिंग कर लेता हूँ। आपने यार कार उठा ली, अब कार आपने कहा चलो ठीक है, जो जो उसमें आपने कार वार बनाना शुरू किया, 15-20 मिनट बाद आपसे कार का बोनेट नहीं बना। आपने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, आप हुए डीमोटिवेट। आपने कहा छोड़ो यार मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रहा इस चीज़ को। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मॉडलिंग शुरू कर रहे हो, तो आप ट्राई करो कि यार आप एक स्विच बोर्ड बना लो, या आप एक चाबी बना लो, आप एक ताला बना लो। तो उससे क्या होगा कि आप जब छोटी चीज़ें बनाओगे, आपको लगेगा ये तो सुंदर लग रहा है, तो अच्छा बन रहा है। तो आपको लूप कट समझ में आएगी, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आपको फंडामेंटल समझ में आएंगे कि ये चीज़ें कैसे बनी। आपको चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज होगा। जब आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, तो आप और बढ़िया चीज़ें बना सकते हो और अच्छी चीज़ें बना पाओगे। तो इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखो कि जब भी अगर आप कोई चीज़ करना चाह रहे हो, तो उसको छोटी वाली चीज़ को सबसे पहले करो, सबसे ईज़ी वाली चीज़ करो। बिकॉज़ पहले आपको खुद को मोटिवेट करना होगा, देन यू कैन डू समथिंग एल्स। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना हमेशा कि अगर आपको जब पता चल जाएगा ना कि हाँ मैं मॉडलिंग में अच्छा हूँ, टेक्सचरिंग में अच्छा हूँ, लाइटिंग में अच्छा हूँ, तो उसका सबसे ईज़ी वाला पार्ट सबसे पहले करो। उस ईज़ी वाले पार्ट को करके उसको इतना परफेक्ट बना दो कि यार वो है ईज़ी, पर बंदा कहे नहीं यार आप तेरी मेहनत दिख रही है। और दूसरी चीज़, अगर आप एक मॉडलिंग आर्टिस्ट हो, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपके मॉडल तभी अच्छे लगेंगे जब उसमें बढ़िया शेडर होंगे, जब उसमें अच्छी लाइटिंग होगी और जब उसमें अच्छा रेंडर होगा। अब मेरे इस बात को आप ध्यान से समझना, मैं ऐसी बात क्यों बोल रहा हूँ। देखो, अगर आप एक बहुत अच्छे मॉडलर हो, तो आपको अपनी मॉडलिंग स्किल्स दिखाने के लिए भी उसको रेंडर करना पड़ेगा। आप किसी को रॉ फाइल्स नहीं दिखा सकते, आप किसी को ग्रे स्केल मॉडल्स नहीं दिखा सकते। आपको कुछ तो कलर उसमें डालना पड़ेगा, कुछ कलर नहीं, अगर आपको उसको ग्रे स्केल भी निकालना है तो आपको उसमें लाइट तो ऐड करनी पड़ेगी सीन में। तो मैं बस आपसे यही चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक गाड़ी है, तो आपको पूरा मैकेनिक नहीं बनना, पर आपको इतना तो आना चाहिए कि कभी गाड़ी खराब हो तो आप उसको ठीक कर सको। मेरी इस बात को ध्यान से सुनना कि इतना आपको आता हो कि आप उस गाड़ी को ठीक कर सको। कभी आप ऐसी जगह फंस जाओ कि जहाँ पे यार आपका टायर पंचर हो गया, तो आपको स्पेयर टायर लगाना आना चाहिए। तो सेम चीज़ आप मैं इस आपसे ये नहीं बोला कि आप मॉडलिंग आर्टिस्ट हो और आप लाइटिंग एकदम ऐसी कर दो एकदम मज़ा आ जाए, नहीं। पर इतनी तो लाइटिंग सीख लो कि आपका जो मॉडल है ना, वो थोड़ा लाइवली दिखे,
वो थोड़ा लगे कि हाँ आपने कुछ मॉडल बनाया था, उसके कर्व, उसके साइड्स, उसके कोर्स अच्छे से दिखे। ऑलराइट, तो इस चीज़ को थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि आपने जो भी फील्ड चुनी है बहुत बेस्ट है, पर उसमें बेस्ट करने से पहले आपको उसका एकदम छोटा वाला पार्ट करना है। जिस दिन आप वो स्मॉल पार्ट अच्छे से कर लोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते चले जाओगे। ऑलराइट, मैंने अपने करियर में एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर शुरू किया था। मैंने एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर भी काम किया, मैंने एज अ 3D आर्टिस्ट काम किया, 3D विजुअलाइजर काम किया, 2D एनिमेटर काम किया, 2D वीडियो एडिटर काम किया। तो अब जब मैंने इतनी सारी पोस्ट करी तो एंड अभी मैं करंटली एज अ 3D लाइटिंग आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ, और हो सकता है शायद कल को मैं फिर और कोई नई पोस्ट चूज़ कर लूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे अपना बेस्ट बनना है ना, तो मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। जब मैं सब कुछ करूँगा तभी मैं बेस्ट बन सकता हूँ। आज मैं आपको इतना कुछ सिखाता हूँ बिकॉज मैंने सब कुछ करा हुआ है। अगर मेरे को सिर्फ मॉडलिंग आती ना, तो मेरे चैनल पर सिर्फ आप मॉडलिंग के ट्यूटोरियल देखते हैं। बट आज मैं आप स्टार्ट से लेकर फिनिश तक पूरा मॉडल बनाना सिखा सकता हूँ, पूरी लाइटिंग सिखा सकता हूँ, पूरा शेडर सिखा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उन पर काम कर लिया है, मैंने उन पर काम किया है। तो आपको भी सेम वही चीज़ करनी है। ऑलराइट, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि 2023 आ चुका है, अभी भी समय है। आप लोग सोचें, तो आपने जो भी स्टेप लिया है अब इस पर खड़े उठने का टाइम आ चुका है। तो जो भी आपका स्टेप है बहुत अच्छा स्टेप है। जो भी इस ब्लेंडर इंडस्ट्री में या किसी भी 3D इंडस्ट्री का कोई सा भी सॉफ्टवेयर आप लोग यूज़ कर रहे हैं, मैक्स, माया, सिनेमा 4D, हुडनी, ब्लेंडर, कोई सा भी, डजेंट मैटर, बस जो भी आपने चूज़ करा है उसका बेस्ट बन जाओ। क्योंकि मैंने एक सॉफ्टवेयर चूज़ किया, ब्लेंडर, तो हो सकता है आप माया चूज़ कर रहे हो सकता है आप 3ds मैक्स चूज़ कर रहे हो, बट जो भी आप चूज़ कर रहे हो ना, उसको एकदम पी जाओ, कूद जाओ, उसका सब कुछ तुम्हें आना चाहिए। ओके, सब कुछ आना चाहिए मतलब तुम सब कुछ कर सको। अगर तुम्हें कोई बोले यार मुझे मॉडल करना है, तो तुम्हें ये ना सोचना कि मैं कौन सा टूल यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको एकदम अच्छे से सीख लो, उसको उतार लो अपने शरीर में। जैसे मेरे साथ है कि मुझसे कोई भी ब्लेंडर में कुछ भी पूछता है तो मैं उसे करके दिखा देता हूँ, मैं उसे बोल देता हूँ कि ऐसे से ऐसे कर दो। मैं आज आपको ऐसे ही बता सकता हूँ कि कौन से टूल पे क्लिक करने के बाद कौन से ऑप्शंस आते हैं, कितने ऑप्शंस आते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उसको दिन रात उस पर काम करता हूँ, दिन रात मैंने दिया है, मेरे को ऑप्शंस याद हो चुके हैं। ऑलराइट, तो आपको भी ऐसा ही करना है। आप किसी एक को पकड़ो और शुरू हो जाओ। एक सॉफ्टवेयर पकड़ो, एक कोर्स पकड़ो और शुरू हो जाओ। अगर आप ब्लेंडर पकड़ना चाहते हैं आप ब्लेंडर सॉफ्टवेयर पकड़ें, अगर आप मॉडलिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं मॉडलिंग आर्टिस्ट पकड़ें, अगर आप लाइटिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं लाइटिंग आर्टिस्ट पकड़ें, रिगिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं रिगिंग पकड़ें, अगर आप 2D करना चाहते हैं 2D एनिमेटर बनना चाहते हैं 2D एनिमेटर पकड़ें। बट जो भी आप कर रहे हैं ना, उसके एकदम कोर पे जाएं। अगर आप 3D मॉडलिंग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मॉडलिंग कितने टाइप की होती है, कैसे होती है, और ब्लेंडर में हम मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं, या फिर मैक्स में मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं, माया में कैसे कर सकते हैं। अगर आप एक 2D एनिमेटर हो तो आपको पता होना चाहिए कि किन किन एक्सपेक्ट्स पे मुझे काम करना है अपने। तो जो भी उसके रिलेवेंट आर्टिस्ट हैं उनको फॉलो करो, उनको रियल लाइफ में देखो, नए नए ब्लॉग्स पढ़ो, नए नए आर्टिकल्स पढ़ो। ऑलराइट, मैं खुद आप लोगों के लिए इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने अपनी वेबसाइट में आप लोगों के लिए ब्लॉग्स भी रखे हुए हैं, आर्टिकल्स भी रखे हुए हैं, लाइव सेशंस रखे हुए हैं, लाइव क्लासेस रखी हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जितना जल्दी हो सके ना सीख जाओ, इसीलिए मैंने अपना बेस्ट कर रहा हूँ। और यही रीज़न है कि मैंने सोचा था कि मैं अपनी वेबसाइट अगस्त में रिलीज़ कर दूंगा, बट नहीं, मैंने थोड़ा सोचा, मैं बैठा, मैंने कहा नहीं, ये जल्दी में रिलीज़ करने का मतलब ये होगा कि मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं दे पाऊंगा। आज मैं समय ले रहा हूँ पर आप लोगों के लिए बेस्ट चीज़ आ रही है, हर चीज़ बेस्ट आ रही है, हर चीज़ उसमें ऑप्शन मैंने ऐड करें सिर्फ आप लोगों के लिए, आपकी कनेक्टिविटी के लिए। तो आप भी ऐसे ही करो, जो भी चीज़ आप पकड़ो उसको शुरू से लेकर एंड तक कर दो, ताकि कोई भी उसे देखे बोले यार ये बेस्ट है। ऑलराइट, एंड दूसरी चीज़, अपने काम को आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को दिखाना शुरू कर दो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने कुछ बनाया, ठीक है, आपने कोई एनिमेशन बनाया, तो उस बंदे को दिखाओ जो उसका नॉन फील्ड वाला बंदा है। नॉन फील्ड वाला बंदा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, हम जब दिन रात काम करते हैं तो हमको ना अच्छा लगता है कि हाँ यार ये तो अच्छा लग रहा है, पर आप किसी ऐसे बंदे को दिखा रहे हो ना जिसको उसके बारे में पता नहीं है, उसको एज अ लाइक ऑडियंस देखना है। वो जब आपकी मम्मी पापा भाई बहन कोई भी उसको एज ए विजुअल देखेगा ना ऐसे नॉर्मली, तो वो बोले यार इसमें यार ये मज़ा नहीं आ रहा, शायद ये ना तू ऐसे करता तो ये ऐसे थोड़ी चलते हैं। देखिए वो आपसे बोलेगा नहीं यार इंसान ऐसे थोड़ी चलता है, तो बहुत अजीब चल रहा है, ये ऐसे नहीं चलते हैं, हम तो थोड़ा ऐसे उठ के चलते हैं, बैठ के चलते हैं। तो आपको ना आइडियाज़ मिलना शुरू हो जाएंगे। जिस दिन आप अपना काम अपने घर वालों से अप्रूव करवा लो, अपना काम अपने भाई बहन से अप्रूव करवा लो, समझ लेना कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो। अगर उनको कुछ कमी दिख रही है, उनको कुछ अटपटा लग रहा है, तो समझ लेना कि आपका काम उन्हीं लोगों ने देखना है जो इसके नॉन फील्ड वाले होते हैं। ओके, क्योंकि हम जो है ना, हम दिन रात काम करते हैं, हमको सब सही लगता है,
पर नॉन फीड वाला होता है ना, उसको नहीं पता आपने कैसे किया, क्या नहीं किया, उसको बस ये पता है कि मुझे देखना है, तो आपको एकदम जेन्युइन आपको रिव्यू देगा आपके काम का। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें हैं गाइस, इन सब चीज़ों पे आप काम करो। एंड मेरा तो आप लोगों को बस यही वादा है कि मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, और कोशिश करेंगे कि इंडिया में हम एक अपनी खुद की ब्लेंडर कम्युनिटी बनाएं और पूरी वर्ल्ड में हम अच्छे से नाम करें। मैं खुद प्लान कर रहा हूँ कि आगामी जो हमारे आने वाले ईयर्स हैं उनमें हम कुछ ऐसा करेंगे कि बहुत चुनिंदा आर्टिस्टों को हम लेंगे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग मेरी वेबसाइट से जुड़ेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग कैसा काम करते हो। आप लोग का जब असाइनमेंट्स करोगे तो आप कौन कितना अच्छा कर रहा है, कौन कितना अच्छा नहीं कर रहा, तो जो मुझे सबसे बेस्ट लगेगा उनको मैं उठाऊंगा, उनको मैं पर्सनली कॉल करूँगा, इकट्ठा करेंगे हम लोग उनको और एक नई चीज़ क्रिएट करेंगे उनके साथ बैठ के। और जितने नए माइंड्स होंगे उतने नए आइडियाज़ होंगे, उतनी नई चीज़ें होंगी, ओके, उतने ही इनोवेशंस होंगे। तो मेरा तो है कि काफ़ी लॉन्ग टर्म प्लान है आप लोगों के साथ, तो आप लोगों का बस सपोर्ट भी चाहिए। और मेरी तो बस यही कोशिश रहेगी कि इस साल हम पिछले साल से दुगना सीखें, दुगना कॉन्फिडेंट के साथ सीखें और दुगनी ताकत के साथ चीज़ों को अचीव करें। ऑलराइट, एंड गाइस, जिसको भी किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, फील फ्री टू आस्क एनीवेयर, कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे वहाँ पे। अभी फ़िलहाल मैं इतना नहीं आपको आंसर कर पा रहा, पर मैं वादा करता हूँ आगामी कुछ हफ्तों महीनों में मैं आप लोगों के लिए पूरा तरह से एक्टिव हो जाऊँगा। और बस मेरा यही मोटिव है कि आप सब लोग डे बाय डे ग्रो करो और सब लोग अपने ड्रीम्स को अचीव करो, अपने फैमिली का नाम करो, अपना नाम करो और अपनी खुद की पहचान बनाओ। और जो हमने ये इंडस्ट्री चूज़ करे ना 3D आर्टिस्ट, जो अभी जो हमारे आसपास के लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि क्या होता है, उनको दिखाओ कि मैंने ये चूज़ करी है, ये मेरा पैशन है और इससे मैं आप लोगों से अच्छी लाइफ जी सकता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ही मैं संपूर्ण करता हूँ। और पूरी वीडियो में से किसी भी मेरी एक बात पे एग्री हुए तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करके जाएं और ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाएं। इस साल मिल के धमाल मचाएंगे। आपको और आपके परिवार को एक बार फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहें, हेल्दी रहें और अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। सो मैं दीपक निर्मल आप लोगों से अभी के लिए अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइस।